के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजधानी रांची की। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा जारी है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी द्वारा आदिवासी को तेज कहे जाने वाले बयान पर सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ। एक समय तो ऐसा लगा कि विधायक सारी हदें पार कर जाएंगे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। सभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही भाजपा विधायकों का हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता गुस्से में इरफान अंसारी की ओर तेजी से लपके। शशि भूषण मेहता ने इरफान अंसारी की ऐसी की तैसी करने की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष ने भी यहां तक कह दिया कि ये अखाड़ा नहीं है। सदन में हंगामा के बीच इरफान अंसारी ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया। 2 दिन पहले सर जब सुकाड़ पे डिबेट हो रहा था सर, तो जो बातें मैंने कहा सर, मैं आदिवासी समाज का मैं सबसे बड़ा हितैषी हूँ सर। मैं आदिवासी समाज को कुछ नहीं कहा था सर, फिर भी सर जो बातें सामने आई आपने स्पष्ट करा दिया। ये बातें सर सदन का मामला था, फिर भी अगर लगे सदन को सर कुछ गलती हुआ है सर, तो हम सर उसका खेद व्यक्त करते हैं सर, लेकिन मेरा भावना वो नहीं था सर। हम कहना चाहते हैं सर, हम सबसे बड़ा हितैषी हैं सर। हमको जिस तरह से भाजपा के लोगों ने आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर दिया सर, 2 बहनों के साथ जिस तरह भाजपा की सरकार में दुष्कर्म हुआ सर, इसका मुझे खेद है सर। हम काफी मर्माहत है सर, लेकिन फिर भी कोई चूक हुआ सर। सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। हालांकि इस दौरान सदन में कुछ समय के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। अध्यक्ष ने यह तक कह दिया कि ये अखाड़ा नहीं है, इस तरह का आचरण सही नहीं है। खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं और आचरण ऐसा रखते हैं। गुस्से में लाल अध्यक्ष अपनी कुर्सी छोड़ काफी देर तक बरसते रहे। इधर प्रदीप यादव ने भी इस आचरण के लिए शशि भूषण मेहता को सदन से निष्कासित करने की मांग सदन में रखी। आसन पर जाइए, मान्य सदन, आसन पर जाइए, जाइए आसन पर, निकालिए इसको, निकालिए इसको, निकालिए। आपको अखाड़ा है क्या? इतना अखाड़ा है? करिए। आप इनको आसन पर ले जाइए। आसन कड़ा रुकलेगा, आसन कड़ा रुकलेगा, हम बता देता है। इनका आचरण ठीक नहीं है। एक तो वो गलत बयान किया, वो सही बात है, और इनका आचरण सभी गलत आचरण है। ठीक है, बात बोले, बात तो बोले, एकदम जोर के मारने के लिए चला जा रहा है, तो गलत बात है। करिए, करिए आसन पर, करिए आसन पर बैठिए, उनको बैठाइए, उनको बैठाइए, उनको बैठाइए आसन पर, बैठाइए उनको आसन पर, बैठाइए, बैठाइए, बैठाइए उनको आसन पर, बैठाइए। अभी भी हाथ उठा के बात कर रहा है, अभी भी हाथ उठा के बात कर रहा है, बैठाइए उनको आसन पर। आचरण नहीं जानता है, संसदीय मर्यादा नहीं समझता है, पढ़े लिखे आदमी बोलता है अपने आप को, एकदम बाहतान के चला जाता है। आप आसन को चुनौती दे रहे हैं। अरे बोलना ठीक है यार, ठीक है, बोलने का तौर तरीका है। आपने बात रख दिया, हम फिर बात करते हैं, फिर बात करते हैं, फिर आपका है कि माफी मांगने का हम फिर आग्रह करेंगे, तो आप एकदम ऐसे करना तरीका नहीं है यार, ऐसा तरीका नहीं है। और एक बात मानने सदस्य, गलत आचरण बर्दाश्त करने का आदत हमारा नहीं है, एकदम गलत आचरण बर्दाश्त करने का आदत नहीं है। आप बोलिए, बात तरीके से बोलिए, ठीक है, बैठिए, बैठिए, हम उनसे बोलवाते हैं, बैठिए। मान्य सदस्य, मान्य सदस्य बैठिए, दोनों पक्ष के मान्य सदस्य बैठिए। कि ठीक है, अगर इन्होंने कुछ इस प्रकार की बात की है तो वो माफी मांगेगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस प्रकार से शशि भूषण मेहता का व्यवहार है, मैंने बाहें कस करके लड़ने का मूड बनाना, हमें लगता है कि ये स्वस्थ लोक परंपरा का पाठ नहीं। अध्यक्ष, इनकी निंदा की जानी चाहिए और इनके व्यवहार के विरोध में इन्हें 2 दिनों के लिए निष्कासित किया जाना चाहिए विधानसभा के अध्यक्ष महोदय। बाबूलाल मरांडी को लेकर सदन में दिए गए अपने बयान पर इरफान अंसारी ने खेद प्रकट किया। सदन में जारी हंगामे के बीच इरफान अंसारी ने कहा कि मैं आदिवासी समाज का हितैषी हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर भी अगर किसी को ऐसा कुछ लगता है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में आदिवासी पर पेशाब और मणिपुर में क्या हुआ ये बताना चाहिए। इतना कहते ही अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
इधर बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करने वाले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ भाजपा नेता रमेश हांसदा ने आदित्यपुर थाना में शिकायत की है। उनके खिलाफ आदिवासी उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। बताते चले कि रमेश हांसदा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य है। उन्होंने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आदिवासी समाज जाति सूचक टिप्पणी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी द्वारा ये कहा जाना कि बाबूलाल मरांडी आदिवासी नहीं हो सकते, आदिवासी उतना तेज नहीं हो सकता, आदिवासियों की तौहीन और अपमान है। बाबूलाल मरांडी आदिवासी समाज के लोकप्रिय नेता है। कांग्रेस पार्टी का आदिवासियों के प्रति बहुत ही नीच और घटिया सोच है। भाजपा नेता ने कहा कि आज तक 70 सालों में कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनाया। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी समाज का मान बढ़ाया है। इस मौके पर मुख्य रूप से अभिजीत दत्ता, विशु महतो, पवन महतो, रंजीत सांडेल, विश्वनाथ राणा, अनिल महतो आदि मौजूद थे। इधर राजधानी रांची के प्रदेश कार्यालय में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा गुरुवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने आदिवासी समाज और बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी द्वारा विधानसभा में दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि ऐसी टिप्पणी अगर कोई सामान्य व्यक्ति करता तो उसके खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी बताएगी कि उसने इरफान अंसारी के खिलाफ इस अभद्र टिप्पणी के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। आदिवासी के प्रति ओछी सोच रखते हैं। आपने देखा होगा कि आदिवासी इतना तेज कैसे हो गए हैं, ऐसे उनकी कथनी है। आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा के अंदर में हमारे इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को इंगित करते हुए कहे थे, और यह भी कहे उन्होंने कि इतना तेज कैसे हो गए, हमें समझ में नहीं आता है। मैं इरफान अंसारी जी को कहना चाहती हूँ कि आपको इस बयान में और आपके इस बयान से आदिवासी समाज पूरी तरह से मर्माहत है। और मैं इतना और कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के DNA में जनजाति समाज के प्रति विरोध है। झारखंड में अब तक आदिवासी समाज से ही मुख्यमंत्री चुने गए। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, वह भी एक आदिवासी समाज से ही है। मैं यह भी बताऊं कि इस समय जो आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने तो खुद आदिवासियों को बोका समझते हैं, जिसका उदाहरण आप लोग के सामने में है। लेकिन झारखंड के इतिहास गवाह है कि आदिवासी के DNA में समाज को, देश को और इस राज्य के इतिहास को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और आदिवासी विभिन्न क्षेत्र में सफलता भी हासिल किए हैं और राज्य और देश का नाम रोशन किए हैं। आदिवासी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे भगवान बिरसा मुंडा की बात करेंगे, चांद भैरव की बात करेंगे, फूलो झानो, सिद्धू कानू, जत्रा टाना भगत, वीर बुद्धू भगत, ऐसे महापुरुषों ने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे। इधर मुसाबनी के बाकड़ा में सड़क पर जलजमाव से सड़क किनारे के मकान वालों को भारी परेशानी है। वाहनों के चलने से सड़क का पानी रफ्तार से घरों में घुसता है। इसी वजह से UCIL बागजाता माइंस के मालवाहक गाड़ियों को घर वालों ने प्रथम पाली में जाने से रोक दिया।
मूसाबनी से बागजाता माइंस जाने वाली मुख्य सड़क लगातार हुई बारिश के कारण तालाब में तब्दील हो गई है। ग्रामीण जान हथेली पर लेकर सड़क पार कर रहे हैं। इस दौरान कई बार राहगीर गिरकर घायल भी हुए हैं। वाहनों की लगातार आवाजाही से सड़क का पानी सड़क किनारे के मिट्टी के घरों में घुस जाता है, जिससे वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित घर वालों ने आज बागजाता माइंस के मालवाहक गाड़ियों को प्रथम पाली में रोका ताकि समस्या का निदान हो सके। कई घंटे मालवाहक वाहन खड़े रहे। उसके बाद प्रबंधन ने घर वालों से वार्ता की। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने मालवाहक वाहनों को रिहा किया। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष भारी बारिश में यही स्थिति रहती है। आना जाना करने के लिए भी बहुत दिक्कत है। आदमी का घर में पानी घुस रहा है, गिर उड़ जाएगा तो कौन जिम्मे भर लेगा। ये कंपनी वाला भी कुछ समस्या आगे नहीं बढ़ा रहा है, पानी कैसा करके सॉल्व करेंगे। थाना वाला भी आया था, वो भी समस्या सुलझा नहीं पा रहा है। कोई मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा है रोड का बारे में। तो आज जो सड़क जाम किया गया था, सड़क जाम तो किया, जाम नहीं किया है, वो लोग गाड़ी थोड़ा रुका था, उसका बाद सॉल्व करके छोड़ दिया वो लोग। तो क्या ये पानी घर घुस जाता है? हाँ, घर घुस जाता है, पूरा दीवार गिरने वाला था। फिर मतलब थोड़ा बहुत पानी मतलब इधर उधर करके पार हो रहा है। तो मैनेजमेंट से आश्वासन मिला? मैनेजमेंट भी आया था, एक बार नहीं 2-3 बार हो गया है। ये चीज़ मतलब सही तरीका से पार करना चाहिए। कहा जाता है कि एक अधिवक्ता कानून का रखवाला और असहाय को न्याय दिलाने में सहयोगी होता है, लेकिन जमशेदपुर में एक अधिवक्ता पर दबंगई का आरोप लगाया जा रहा है, वह भी कोर्ट परिसर में। अधिवक्ता का नाम श्रीराम दुबे है। उसके खिलाफ बिरसा नगर थाना में एक मामला दर्ज कराया गया है। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के सदस्य सह अधिवक्ता श्रीराम दुबे का पुराना कोर्ट में चैम्बर है। कुछ अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि कोर्ट परिसर में वे अक्सर दबंगई दिखाते हुए परेशान करते हैं। शाम 6:30 बजे से उनकी दबंगता शुरू हो जाती है। उसकी इस दबंगता का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हाथों में डंडा लिए दिख रहे हैं। STSC थाना की शिकायत में अधिवक्ता सावन फिलिप भेंगरा ने बताया कि उन पर शराब पीने का झूठा आरोप लगाकर उनकी उठक बैठक करवा दी। विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया। पीड़ित प्रशिक्षु अधिवक्ता सावन फिलिप भेंगरा ने बताया कि वे लॉ कॉलेज का अंतिम वर्ष का छात्र है। अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार के अधीन 1 वर्ष का प्रशिक्षण ले रहे हैं। घटना के दिन 29 जुलाई को वह अपने एक साथी मुकेश श्रीवास्तव के साथ नीचे खड़ा था। अभी श्रीराम दुबे हाथ में डंडा लिए पहुंचे और उसके खड़ा होने को लेकर जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसका विरोध करने पर उन्होंने शराब की बोतल हाथ में पकड़कर शराब पीने का आरोप लगा दिया। दोनों की सभी लोगों के सामने उठक बैठक करवा दी। इसके बाद उसने अपने अधिवक्ता साथियों को इसकी सूचना दी। गुरुवार को वह अधिवक्ताओं के साथ बिरसा नगर SC/ST थाना पहुंचा और श्रीराम दुबे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस संबंध में श्रीराम दुबे का पक्ष लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। मामला 29 तारीख का है। मैं अपने काम से कोर्ट जा रहा था, अपने बॉस को ऑफिस। वहाँ मैं इंटर्नशिप करता हूँ। तो मेरे ऊपर गलत आरोप लगाकर, मेरे पॉकेट पे शराब की बोतल रख कर और मुझे उठक बैठक करवाया। जान से मारने की धमकी देने के लिए मुझे मतलब मारने की धमकी दी। और उसके बाद जाकर कहा कि मैं पुलिस को तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम उठक बैठक करो। मेरे और मेरे एक मित्र था जो उसने भी FIR किया है। उसके बाद मुझे जाति सूचक गाली दी, जिसके कारण आज मैं यहाँ आया हूँ। श्रीराम दुबे अधिवक्ता ही तो मुझे नहीं मालूम, बस वो मुझे बोल रहे थे, आरोप लगा रहे थे, गलत आरोप कि आप तुम यहाँ शराब क्यों पीते हो, ऐसा करके मुझे। मेरे पहले से भी बहुत लोगों के साथ ऐसा किया है और मेरे मित्र थे उनके साथ भी ऐसा किया जो उठक बैठक करवाया और सोशल मीडिया में सारा कुछ वायरल हुआ है। सावना फिलिप भेंगरा आए हुए हैं। अधिवक्ताओं का ये मामला है। अपोजिट पार्टी भी अधिवक्ता ही है, तो उनका आवेदन थाना में प्राप्त हुआ है और अभी हम लोग इसमें जांच करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इनका आरोप है कि ये इनका वीडियो बना लिए हैं किसी तरह का और उसको सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं और साथ ही जाति सूचक गाली गलौज कर रहे हैं। वहीं सरायकेला जिले के चांडिल थाना पुलिस ने बीती रात NS-33 पार्टी काली मंदिर के पास पिस्तौल का भय दिखाकर युवती के साथ छेड़खानी करते 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सरायकेला SP डॉक्टर विमल कुमार ने पुलिस मुख्यालय में बताया कि चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत NS-33 पार्टी काली मंदिर फदलूगोड़ा के पास 2 युवक
पिस्तौल के बल पर दुकानदारों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित छापेमारी दल में मौजूद चांडिल एसडीपीओ संजय सिंह थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को धर दबोचा, जिनकी पहचान हजारीबाग जिला निवासी पुरुषोत्तम पांडे और लोकेश पांडे के रूप में की गई है। पुलिस अनुसंधान के क्रम में वहां कुछ युवतियों द्वारा बताया गया कि इन युवकों ने पिस्तौल का भय दिखाकर छिड़काने का भी प्रयास किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार दोनों आरोपियों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके पास से देशी ऑटोमेटिक पिस्तौल, एक स्कूटी और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। आरोपी दोनों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमारा जो है वो सूचना मिली थी कि रात में 2 लड़के जो हैं वो पिस्टल के साथ में लेकर के और जो है वहाँ क्षेत्र में लोगों के साथ एक्सटॉर्शन वाली मामला था, जिसमें कि लोग धमकी दे रहे हैं। ये जानकारी आई थी कि इनके द्वारा कोई बड़ा घटना भी किया जा सकता है। इस पर एक जो है हम लोगों ने टीम बनाया था, ठीक है, और उसके बाद कार्रवाई की गई, जिसमें इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है, कंट्री मेड ऑटोमेटेड पिस्टल बरामद हुआ है और इसमें 2 लोग इसमें थे, जिन पे पुरुषोत्तम पांडे जो हजारीबाग का रहने वाला है और लोकेश पांडे ये भी हजारीबाग का रहने वाला है। इन लोगों के पास ये पिस्टल बरामद हुआ है और इनका उद्देश्य था कि यह जो है वो रंगदारी किसी एजेंसी से या किसी व्यक्ति से इनके द्वारा मांगा जाता, ऐसी घटना कारित करने की पूरी संभावना थी। और इनके द्वारा एक युवती को भी उस पिस्टल का भय दिखा करके उनके साथ जो है वो अभद्र भाषा और छेड़खानी का भी करने का भी आरोप उसके द्वारा लग रहा था कि वो घटना को अंजाम देने वाला था। पर उसी वक्त हमको जो सूचना प्राप्त हुई थी। वहीं लगातार 2 दिनों के बारिश और उड़ीसा के व्यांगबिल डैम फाटक खोले जाने से खरकई नदी उफान पर है। भारी बारिश के बीच खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया था, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन फिलहाल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। बुधवार रात से बारिश थमने के बाद गुरुवार सुबह खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे रहा। हालांकि नदी पूरी उफान पर है। इधर बारिश रुकने के बाद जलस्तर कम होने के साथ खरकई नदी समेत आदित्यपुर के तटीय इलाकों से बाढ़ का खतरा कम हो गया है। बाढ़ की आशंका को लेकर आदित्यपुर नगर निगम द्वारा लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा था। इधर बारिश थमने के बाद गुरुवार दिन भर खरकई नदी स्थित पुल पर लोग तेज धार और उफनाई नदी को देखने उमड़ पड़े, जहां लोग पुल पर सेल्फी लेते हुए मनोरंजन के पल बिताते दिखे। बाढ़ देखने आए हैं। बाढ़ तो नहीं आया, फिलहाल पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है अभी। अच्छा। 2 दिन से लगातार बारिश हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कल रात में न्यूज़ में भी पता चला कि 2 डैम खोला जाएगा। तो उसी के लिए अभी सभी लोग आए देख रहे हैं। शुरू का रहा तो ठीक है, वरना अगर फिर से बारिश हुआ लगातार फिर डैम और खुला जाएगा तो फिर बाढ़ आएगा। पता चला कि नदी में बहुत बारिश आ गया तो उसी को देखने निकले। अच्छा। थोड़ा बारिश का मजा ले, नदी में पानी जो है उसको देखकर थोड़ा सा अच्छा लगता है, भर जाता है तो देख के उसी को देखने निकले और साथ साथ मॉर्निंग वॉक हो जाता है। सरायकेला के कांड्रा में विगत एक पखवाड़े से लगातार साइकिल चोरी घटना को अंजाम देने वाले को स्थानीय लोगों ने गुरुवार को रंगे हाथ पकड़ लिया। भीड़ ने पहले तो उसकी जमकर धुनाई की, बाद में उसे कांड्रा पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही साइकिल चोरी की घटनाओं से लोग परेशान थे। उस चोर को पहचान कर पकड़ने का प्रयास चल रहा था। इधर गुरुवार दोपहर कांड्रा मोड़ के पास सुनसान जगह पर रखी साइकिल चोरी करते स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने रंगे हाथों से धर दबोच लिया। अब तक वहां 11 साइकिलें चोरी कर चुका है। पकड़ा गया साइकिल चोर पूछताछ में बार बार अपना नाम बदल रहा है। उसने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः वह टूट गया और पुलिस को असलियत बताई। एक साइकिल चोर गिरोह काफी दिन से इसको खोजबीन कर रहा था, जो कि यहाँ स्कूल बच्चे लोग का बहुत सारा साइकिल चोरी हुआ है। तो आज किसी तरह करके पब्लिक का नजर में आ गया, जो कि देखा कि साइकिल का चाबी जबरदस्ती खोल रहा था। जब खोलने नहीं सका तो तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो लेके भाग रहा था। भागने के क्रम में इसको पब्लिक पकड़ लिया। पकड़ के बाद हम सामने था तो फिर हमको बुला लिया, बोले कि इस तरह का बात है। तो फिर हम पूछे तो ये सारा चीज कबूल लिया
कि हाँ हम यहाँ से चोरी किया है। ये आज का नहीं है, ये बहुत ज्यादा, यहाँ से 1100 साइकिल चोरी हुआ है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।